जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पाऊँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ डॉक्टर अनिल अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला, तो दोनों के ही भले होते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं अपना सत्संग शुरू से ही आपके साथ शेयर करूँगा। मैं संगत जी पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। और संगत जी, हमारी शादी को करीबन संगत जी 8-9 साल हो गए हैं। और संगत जी, मेरी वाइफ की किडनी में स्टोन थे। इस चीज़ का हमें जब पता चला तो संगत जी, जो मेरे फ्रेंड डॉक्टर हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए हमें बोला। तो संगत जी, ऑपरेशन उस टाइम करवाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी। तो उस समय ऑपरेशन कराना संगत जी बहुत ज़्यादा रिस्की था। और संगत जी, किडनी में स्टोन होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी जो थी सूज गई थी और उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर था। संगत जी, मैं बहुत परेशान था इस चीज़ को लेके। तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स थे और जो मेरे फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर थे, तो सबसे कंसल्ट करने के बाद संगत जी यही लग रहा था कि ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और उस समय संगत जी मेरी वाइफ को 3-4 मंथ के आसपास चल रहा था। संगत जी, किडनी में स्टोन होने की वजह से पूरी तरीके से वाइफ की बॉडी सूज चुकी थी। और संगत जी, इस वजह से डॉक्टर का कहना यही था कि बहुत जल्द से जल्द ऑपरेट करना पड़ेगा। तो संगत जी, ये सबसे बड़ा टफ टाइम था, बड़ा मुश्किल समय था हम लोगों के लिए। और संगत जी, मैं अपनी वाइफ का लगातार ट्रीटमेंट भी चलवा रहा था, लेकिन संगत जी आराम नहीं पड़ रहा था। डर की बात ये थी संगत जी कि अगर ऑपरेशन होता है तो बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जाए। और उसी समय संगत जी मेरी वाइफ को डायरिया भी हो गया। और संगत जी, उस समय कोई भी मेडिसिन देना उसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता था। तब संगत जी, मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि संगत जी कनाडा में रहते हैं, वो गुरुजी को बहुत मानते थे। तो संगत जी, एक दिन उनका फ़ोन मेरे पास आता है और जब उनको ये सब चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ, तब संगत जी वो मुझे गुरुजी के बारे में बताते हैं। और संगत जी वो मुझे कहते हैं कि दिल्ली में गुरुजी का मंदिर है, छतरपुर मंदिर, और वहाँ पे आप जाओ और माथा टेको और देखना, वहाँ जाके सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, पर वही वाली बात है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग चलाते हैं।
तो संगत जी उस टाइम मैंने वो सीरियस नहीं ली, क्योंकि उस समय संगत जी मैं मेडिकल साइंस के पीछे ही भागता जा रहा था। और संगत जी कभी इस हॉस्पिटल ले, कभी इस हॉस्पिटल ले, और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे, फैमिली सर्कल में डॉक्टर थे, सबसे कंसल्ट मैं कर रहा था। लेकिन संगत जी कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, ऑपरेशन करना ही करना था, क्योंकि संगत जी किडनी में स्टोन था और किडनी में अफेक्ट पड़ सकता था, तो आगे चल के और प्रॉब्लम आ सकती थी। तो इस वजह से संगत जी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, और संगत जी प्रेगनेंसी भी थी साथ के साथ। तो संगत जी उसके बाद मेरे फ्रेंड का फिर मेरे पास फ़ोन आता है, और वो कहते हैं कि तू गया कि नहीं गया डॉक्टर के पास? तब संगत जी मैं उसको बोलता हूँ कि अभी तो मैं नहीं गया हूँ। तो संगत जी वो कहता है कि तुम एक बार होकर आओ, विश्वास करो और मेरे कहने से तुम एक बार होकर आओ। उसके बाद संगत जी मैं अपनी वाइफ़ को बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे एक गुरुजी का मंदिर है दिल्ली में, वहाँ चलना है और तुम फटाफट से तैयार हो जाओ। संगत जी मेरी वाइफ़ तैयार होती है, उसके बाद मैं और मेरी वाइफ़ गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकलते हैं। और संगत जी जब हम वहाँ बड़े मंदिर पहुँचते हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। और संगत जी पर परेशानी वहीं की वहीं थी, टेंशन में थे उस समय। माथा टेकते हैं, माथा टेक के संगत जी शाम के समय घर वापस आते हैं, और संगत जी शाम, क्योंकि परेशानी की वज़ह से उस समय कुछ सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि वाइफ़ संगत जी परेशान थी, और संगत जी उस समय उसको फ़ीवर भी था जिस समय मैं गुरुजी के दरबार उसको लेके गया था। और उसके बाद संगत जी रात को वो अच्छी खासी सोती है, और रात को में उसको गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। और ड्रीम दर्शन में वो दिखाते हैं कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कल्याण कर दिया है, सब ठीक हो गया है। तो संगत जी अगले दिन मेरी वाइफ़ उठती है और मुझे कहती है कि मुझे ऐसे ज जहाँ हम गुरुजी के दरबार गए थे, उनका सपना आया, और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तब संगत जी मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं कराएँगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो संगत जी दोनों परेशानियाँ एक साथ हमारे सर पे थी। उधर वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, इधर संगत जी किडनी में स्टोन था, और संगत जी इसके बाद डॉक्टर से बात होती है, कंसल्ट होता है, तो डॉक्टर संगत जी बोलते हैं कि जितनी जल्दी ऑपरेशन करा सकते हो उतनी जल्दी करवा लो। और संगत जी डेट जो है डॉक्टर हमें दे देते हैं, और संगत जी जब डॉक्टर डेट देते हैं तो उसके बाद संगत जी मैं अपनी वाइफ़ को कहता हूँ कि कोई नहीं, अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब भगवान के हाथ में है। और संगत जी मैं ले जाके अपनी वाइफ़ को एडमिट करा देता हूँ। तो संगत जी जो सर्जन था, वो उस दिन थोड़ा-सा लेट हो जाता है, और संगत जी टाइम था 11 बजे का सर्जरी का, लेकिन संगत जी सर्जरी का टाइम बनता है 2:30 बजे का, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है और उनको इमीडिएटली वहाँ जाना पड़ता है। तो वो 12 साढ़े 12 बजे तक के लिए उनका कॉल आता है कि मैं इतने बजे तक आ पाऊँगा। तो संगत जी ठीक है, मैंने कहा ओके, ठीक है, जैसे भी भगवान की इच्छा। तो संगत जी जैसे कि मैंने बताया मैं भी डॉक्टर था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही ये सब कुछ हो रहा था, और वहाँ पे मैं अपने एक सीनियर डॉक्टर को बोलता हूँ कि सर क्यों ना एक बार और अल्ट्रासाउंड करा के देख लें। देखिए संगत जी ये भी दिमाग में गुरुजी ने डाला, और जबकि ऑपरेशन की तैयारी सारा कुछ हो गया था, और उससे 1 दिन पहले भी अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो संगत जी एकदम से मैं बोलता हूँ, तो डॉक्टर जो सीनियर थे वो एकदम मुझे डाँट के पड़ते हैं और कहते हैं कि अनिल कितनी बार अल्ट्रासाउंड होगा, और दूसरी बात तुम्हें बता दिया है इमीडिएटली ऑपरेट करना ही पड़ेगा, और इतनी सीरियस कंडीशन है, और यहाँ कोई मैजिकल थोड़ी ना हो जाएगा कि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद किडनी में से स्टोन निकल जाएँगे, अपने आप नॉर्मली सारी चीज़ें हो जाएगी। तो संगत जी वो मुझे कहते हैं कि तुम फॉर्म पे साइन करो, क्योंकि संगत जी फॉर्म पे जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह लिखी थी उस पे साइन करने के लिए ऑपरेशन का पेपर मुझे दिया गया। बट संगत जी कहीं न कहीं मेरे मन में ना एक बेचैनी और एक हलचल सी हो रही थी उस समय हॉस्पिटल में। और मेरी वाइफ़ तो वो अपने सपने के बारे में ही बार-बार सोची जा रही थी। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि अ, मैं फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ, सीनियर डॉक्टर के पास, और मैं कहता हूँ कि एक बार अल्ट्रासाउंड करवाने में तो कुछ नहीं जा रहा है, और अभी तो सिज़ेरियन डॉक्टर के आने में टाइम भी है। उस समय करीबन संगत जी 11 साढ़े 11 का आस-पास का टाइम था। और संगत जी मैं इस तरीके से उनको कहता हूँ, तो फिर डॉक्टर
कहते ठीक है, तुम अपनी तसल्ली के लिए करवा लो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैजिकल हो जाएगा और यहाँ कोई मजाक चल रहा है, ठीक है तुम करवा लो। उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया जाता है और संगत जी वहाँ अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और सब जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो संगत जी उसकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में संगत जी स्टोन नहीं थे किडनी के। और संगत जी जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उनको कुछ कन्फ्यूज़न होता है और वो दोबारा से अल्ट्रासाउंड करते हैं और दोबारा से जब अल्ट्रासाउंड होता है तो संगत जी किडनी में स्टोन थे ही नहीं। और संगत जी जब डॉक्टर के पास फिर से रिपोर्ट जाती है, करीबन संगत जी उस दिन 3 बार मेरी वाइफ़ का अल्ट्रासाउंड हुआ, 3 बार। और संगत जी मेरी वाइफ़ ने उस टाइम इतना पानी पिया हुआ था क्योंकि संगत जी उसका जो टॉयलेट था बहुत कम आता था। और उस दिन संगत जी मेरी वाइफ़ का इतना टॉयलेट आया कि संगत जी मतलब जैसे कि मतलब ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी का मैजिकल था, ये मान लीजिए। क्योंकि संगत जी उस जैसे बाथरूम के जो पैक लगाए जाते हैं, पन्नी लगाई जाती है, वो लगाई हुई थी और संगत जी वो हर 2-1 मिनट बाद चेंज करनी पड़ रही थी। जबकि वो टॉयलेट पैक जो है लीक भी हो रहा था। तो उसके बाद संगत जी डॉक्टर एकदम अचंभित हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, अल्ट्रासाउंड अब मेरी निगरानी में होगा, क्योंकि संगत जी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे पॉसिबल है। तो मैं भी संगत जी उस दिन अचंभित था। तो मेरी वाइफ़ मुझे कहती है कि मैंने जो सपना देखा था, उसमें यही था और गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैंने कल्याण कर दिया, ऑपरेशन कराने की लोड नहीं पड़नी। तो संगत जी उसके बाद फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड होता है। कम से कम संगत जी फिर डॉक्टर की निगरानी में जब अल्ट्रासाउंड होता है, तो संगत जी किडनी में स्टोन नहीं आता है। तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी अचंभित हो जाते हैं और संगत जी मैं, मेरी वाइफ़ सभी इस चीज़ के लिए संगत जी बहुत शॉकिंग होते हैं, क्योंकि ये तो एक लाइफ़ का मैजिकल हो रहा था। तो उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद संगत जी वाइफ़ का धीरे-धीरे जो फ़ीवर था वो भी कम होता है और स्वेलिंग भी कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद संगत जी प्रेगनेंसी वाइफ़ की यूँ ही रही और संगत जी प्रेगनेंसी यूँ ही होने के बाद संगत जी हम इसी बीच में 2 बार गुरुजी के दरबार भी जाना हमने शुरू किया। संगत जी जब 9th मंथ लगा, तो 9th मंथ में संगत जी वाइफ़ को बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया और संगत जी उस फ़ीवर में वाइफ़ एकदम से उसका बीपी लो हुआ और संगत जी इस कंडीशन में उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और संगत जी जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने देख के कहा कि सिज़ेरियन बेबी होगा, नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन संगत जी सब परेशान थे, मैं भी परेशान था, फैमिली में सभी परेशान थे। तो संगत जी मैंने अपने फ्रेंड से फिर से कंसल्ट किया क्योंकि उसकी वाइफ़ भी डॉक्टर थी और संगत जी वो लेडीज़ डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं इनका सिज़ेरियन ही होगा क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और इसीलिए इनका सिज़ेरियन ही होगा। तो संगत जी दिक्कत ये थी कि सिज़ेरियन होने के बाद आगे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो वो मैं नहीं चाहता था और मेरी वाइफ़ भी चाहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो संगत जी ब्लड प्रेशर बहुत लो था और फ़ीवर उतर नहीं रहा था, तो इस कंडीशन में संगत जी ऑपरेशन नहीं कर सकते थे और ना ही नॉर्मल कर सकते थे क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो था। तो संगत जी इस तरीके से मेरी वाइफ़ को फिर से गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में गुरुजी कहते हैं कि नहीं तेरी सिज़ेरियन ऑपरेशन ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो मेरी वाइफ़ बहुत रोती है और गुरुजी को कहती है कि गुरुजी नहीं, मेरे की नॉर्मली डिलीवरी आप करवा दो, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। तो संगत जी इतने में डॉक्टर जो है वहाँ पे आते हैं और वो मेरी वाइफ़ को ले जाने के लिए कहते हैं कि चलो ऑपरेशन करवाने के लिए। तो इतने में डॉक्टर जब मेरी वाइफ़ को ले जा रहे होते हैं तो गुरुजी मेरी वाइफ़ को रोकते हैं और डॉक्टर को कहते हैं ਇੱਥੇ ही थल जा। और संगत जी फिर उसके बाद मेरी वाइफ़ बताती है कि गुरुजी कहते हैं जा ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਲੱਸ कर ਦਿੱਤਾ और तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो संगत जी जब मेरी वाइफ़ का ड्रीम दर्शन ये खुलता है तो वो मुझे बताती है कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे और गुरुजी ने मुझे ये सब चीज़ें बताई। तो संगत जी बेबी का टाइम हो रहा था और ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था।
तो संगत जी ऑपरेशन के लिए जब ले जाया जा रहा था तो मेरी वाइफ़ के बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया और संगत जी इतना ज़्यादा पेन होना शुरू हुआ कि उनको ओटी में ले जाया गया और संगत जी जब ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी उसी समय मेरी वाइफ़ ने नॉर्मल डिलीवरी करी और संगत जी बेबी नॉर्मल हुआ और बेबी बॉय हुआ। तो संगत जी ये गुरुजी के मैजिकल थे मेरी लाइफ में और जब से हमारा गुरुजी में बहुत विश्वास हुआ और संगत जी हम गुरुजी के दरबार अब कंटिन्यू जाते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे 2 बेबी हैं, 1 बेबी बॉय है, 1 बेबी गर्ल है और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी वाइफ़ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे समझ आया कि ये मैजिकल जो साइंस है वो भी गुरुजी के आगे फेल है। इतने घोर कलयुग में इतनी पावर शक्ति, इतनी डिवाइन शक्ति संगत जी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी। संगत जी एक सत्संग और है मेरा, मेरी मदर का। संगत जी मेरी मदर को बहुत ज़्यादा शुगर था और संगत जी वो पंचकुला में रहते थे। मैं संगत जी दिल्ली कनॉट प्लेस रहता था। तो एक दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा संगत जी सीरियस हो गई, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा शुगर। और संगत जी उस समय मैंने अपनी मदर को अपने पास ही बुलाया हुआ था। तो संगत जी मैं काफ़ी मेडिसिन्स दे रहा था मदर को, काफ़ी ट्रीटमेंट कर रहा था कि शुगर उनका इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि संगत जी उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। तब वो कहते हैं ना संगत जी कि पूजनीय गुरुजी महाराज, मैंने अपनी मदर को गुरुजी के पास ले जाने के लिए कहा। तो संगत जी मेरी मदर ने मना कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना और अब मुझे यहीं रहना है और जो भी मेरा समय कटेगा, जो भी मेरी साँसें चल रही है वो चल रही हैं और अब शायद जाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि 70 प्लस के आस-पास मेरी मदर थी और संगत जी काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। तो संगत जी उस समय मेरे पास गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप हुआ करता था, घर में भी गुरुजी का स्वरूप था। तो संगत जी पॉकेट स्वरूप को मैं मदर के तकिए के नीचे रख देता हूँ और रखने के बाद संगत जी गुरुजी महाराज मेरी मदर को एक ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में वो मेरी मदर को दिखाते हैं कि मेरी मदर को गुरुजी ले गए हैं और ले जाने के बाद गुरुजी मेरी मदर को कहते हैं कि अभी तेरी ज़िंदगी के कुछ पल और कुछ समय बाकी है, तो मैं तेनू नई लाइफ ब्लेस कर देता क्योंकि तूने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो उन कर्मों का फल मैं तुझे इस जन्म में दे रहा और जा तेरा कल्याण किता और तेरी उम्र बढ़ा दी। तो संगत जी एकदम मदर उठती है, जबकि मदर कभी गुरुजी के पास नहीं गई, गुरुजी को जानती नहीं थी और सिर्फ़ जो चीज़ें हम बताते थे वही उनको पता थी। और मदर उठती है और एकदम से मुझे ज़ोर से आवाज़ देती है और मैं जाता हूँ और संगत जी वो मुझे बताती हैं कि जिस गुरुजी के बारे में तुम मुझे बता रहे थे, मुझे वहाँ लेके चलो और मेरे को वहाँ माथा टेकवा के आओ। तो मैंने मदर को बोला कि एकदम से क्या हुआ? एकदम से आप, क्योंकि संगत जी जब उनका शुगर बहुत ज़्यादा था, तो वो सिर्फ़ लेटी हुई थी और बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी और वो एकदम से मुझे यही कहती हैं, मुझे गुरुजी के दरबार लेके चल। तो मैंने कहा ठीक है मैं लेके चलूँगा, आप मुझे बताओ तो सही हुआ क्या? तो संगत जी वो मुझे बताती हैं ऐसे-ऐसे मैंने ड्रीम दर्शन देखा और उसमें मुझे दर्शन में दिखाया है कि मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरे बहुत अच्छे कर्म हैं। तो वो भी जो ड्रीम दर्शन था वो मुझे बताती हैं और संगत जी उसके बाद मैं मम्मी के तकिए के नीचे से गुरुजी का स्वरूप देता हूँ और कहता हूँ ये गुरुजी महाराज हैं। तो एकदम से मम्मी कहती हैं हाँ, यही तो मेरे सपने में आए थे और वो माथा लगाती हैं, माथे से टेकती हैं और संगत जी जिद पकड़ती है कि मुझे तू लेके चल, अभी लेके चल। तो संगत जी गुरुजी का जो दरबार था शाम के समय खुलता था। तो मैंने कहा मम्मी अभी तो दरबार नहीं खुला होगा, शाम के समय मैं आपको लेके चलूँगा। तो संगत जी उस समय मैं और मेरी वाइफ़ और मेरी मदर हम तीनों के तीनों संगत जी गुरुजी के दरबार गए। मेरी मदर ने वहाँ माथा टेका और संगत जी उसके बाद वो एकदम से भाव विभोर होकर बहुत रोने लगी और वहाँ शुक्राना करने लगी। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मेरी वाइफ़ को, मेरी मदर को ब्लेस किया, क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी जाने से अनजाने से आप सिर्फ़ एक बार गुरुजी से जुड़ जाओ। अगर आपका मन, हृदय साफ़ है, तो गुरुजी कहीं भी आप हो, वहीं आके ब्लेस करते हैं। तो इसीलिए संगत जी हमें टोटल सरेंडर करना चाहिए।
अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए अपने दिमाग को चला के। अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए तर्क-वितर्क करके। हमें सिर्फ़ समर्पण करके विश्वास करना चाहिए, क्योंकि संगत जी जब हमारे अंदर निर्मलता और व्यवहार हमारा साफ-सुथरा, मन बिल्कुल स्वच्छ होता है, तब संगत जी हम किसी भी कोने में हों, उस कोने पे भी गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी ना तो गुरुजी को आप पैसों से रिझा पाओगे, ना किसी चीज़ से रिझा पाओगे। गुरुजी को अगर रिझाना है तो सिर्फ समर्पण करके, अपने आप को बदल के, अपने आप को इतना बदलो कि संगत जी कि गुरुजी सच में आपको अपने दर्शन देने के लिए उत्सुक हो जाएँ। तो संगत जी यही एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने सबके साथ शेयर किया। तो मुझे मेरे परिवार को तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ कि संगत जी वो जो समय मेरी लाइफ का था बहुत टफ़ था, बहुत टफ़। क्योंकि उस समय संगत जी मैं उस कंडीशन में था कि मेरे अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चे को बचाने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो रास्ता गुरुजी ने दिखाया। सच में गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए ड्रीम दर्शन दे के सच में हम लोगों को ब्लेस करते हैं और ब्लेस करते आए हैं। सच मानिए संगत जी, मैं उस दिन से गुरुजी के प्रेम का कायल हो गया जिस दिन उन्होंने मेरी वाइफ़ को ब्लेस किया। पहली बार मेरी वाइफ़ के ड्रीम में आए, फिर मेरी वाइफ़ के ड्रीम में आए, फिर मेरी मदर के ड्रीम में आए। अभी तक संगत जी मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी मुझे भी अपने ड्रीम दर्शन में दे के मुझे निहाल कर दो और जैसे आपने जोड़ा है वैसे ही जोड़े रखो। बस संगत जी अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।